जैसे गूगल को ये पता होता है कि कितना लोग सर्च कर रहे हैं और क्या सर्च कर रहे हैं। अगर मैं गूगल से पूछूंगा तो उसको पता है, तो नॉर्मली किसी से पूछूंगा वो सिर्फ आइडिया बताएगा। तो सिमिलरली एक्सचेंज का फाउंडर, उसके पास ये डेटा होता है कि एक्चुअल में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या बुल मार्केट खत्म हो गई है, क्या बेयर मार्केट आ गई है, लोग ऑल्ट्स में डील कर रहे हैं, लोग बिटकॉइन में डील कर रहे हैं, या इस टाइम जो न्यू रजिस्ट्रेशंस है क्या उसमें ड्रॉप आ गया है, कब तक न्यू रजिस्ट्रेशन अच्छी खासी चल रही थी। ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जो एक्सचेंज के फाउंडर के पास पहले होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसके पास डेटा होता है। ठीक है, तो इसलिए एक्सचेंज के फाउंडर की बात को सुनना और उससे डिस्कशन करना मुझे हमेशा सही लगता है, क्योंकि जो करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है इस टाइम वो उनसे मिलती है। तो मेरे साथ एडुल है, जो कि मुद्रेक से पहले भी मैं इनके साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ, लेकिन मैं आज सीधा इनसे बर्निंग टॉपिक्स में बात करूंगा। एडुल, बहुत लोगों का मानना है इस टाइम के बेयर मार्केट हैज बिगन। कोई कहता है कि 4 साल की साइकिल है वो खत्म हो गई है, कोई कहता है कि अब ये मार्केट रिकवर नहीं करेगी। ठीक है, व्हाट इज योर टेक करंटली? जो डेटा आपका जो बताता है या आपकी जो ऑपरेशंस टीम बताती होगी इस टाइम, वो क्या बता रही है आपको कि क्या सिनेरियो है? करेक्ट। एक्चुअली काशिफ, दो चीज़ है। पहले तो थोड़ा जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि बिटकॉइन 85-84 तक पहुंच गया है आजकल में, एज वी स्पीक। मोस्ट ऑफ दैट इज जस्ट ईयर एंड रिस्क ऑफ। तो जनरली हम ये हर साल देखते हैं कि नवंबर दिसंबर आते 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 लोग अपनी जितनी भी बड़ी पोजीशन होती है उसको क्लोज करके प्रॉफिट बुकिंग करके ईयर एंड के लिए छुट्टी मनाने चले जाते हैं। वी आर सीइंग मोर ऑफ दैट हैपन। स्ट्रक्चरली मुझे नहीं लगता है कुछ भी चेंज हुआ है। स्ट्रक्चरली मैक्रोस के पर्सपेक्टिव से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बंद हो गई है, क्वांटिटेटिव ईजनिंग चालू होने वाली है। दिसंबर में हम एक्सपेक्ट करते हैं 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट। हम एक्सपेक्ट करते हैं यूएस में क्लैरिटी बिल आना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट इन बिटकॉइन बढ़े ही जा रहा है। तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि चेंज हुआ है। जो मेजॉरिटी रीजन से मार्केट्स को ड्राइव करने के, इन क्रिप्टो एटलीस्ट, वो सारे सेम रीजन अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरली कुछ चेंज नहीं हुआ। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो इज कि इन दिस साइकिल, एटलीस्ट ओवर द लास्ट 3-4 years, जो हमने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी थी यार, कि एटलीस्ट इंडिया पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो इन मेनी अदर ग्लोबल कंट्रीज, न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स डिड नॉट कम। मतलब इट वाजंट कि यार भर भर के नए रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो प्रीवियस साइकिल्स में हमें दिखता था। नहीं है इस बार। नहीं, इट वाज मोस्टली प्राइमरली ड्रिवन बाय इंस्टीट्यूशंस, एचएनआई, स्मार्ट मनी, ऑल्सो रीएक्टिवेशन ऑफ ओल्ड यूजर्स जो पहले आए थे, थोड़ा बहुत ट्रेड करके गए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स आए, बट ऐसा नहीं कि मतलब मार्केट 3 गुना या 4 गुना बढ़ गया जैसा हिस्टोरिकली बुल मार्केट टाइप साइकिल्स में होता है। इसलिए एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी भी कम रही है, पीक और ट्रफ के बीच में साइकिल भी कम रहा है, एंड थिंग्स लाइक जो हम टिपिकली देखते हैं कि ऑल्ट कॉइन सीजन आता है, ईथ और वगैरह वगैरह एकदम रैली कर जाते हैं, वो सारी चीजें भी नहीं हुई। एंड द डिस्पैरिटी और द डिस्पर्जन बिटवीन बीटीसी एंड ईथ एंड ऑल अदर टोकन्स एक्चुअली जस्ट कंटिन्यू टू ग्रो। तो इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल साइकिल। तो आई वुडंट से कि 4 year साइकिल है, आई वुडंट से कि मैक्रो का इम्पैक्ट कंटिन्यू होगा। आई थिंक बस शॉर्ट टर्म में हम रिस्क ऑफ सेंटिमेंट देख रहे हैं जो अगले साल आते ही वापस चालू हो जाए। राइट। सो बहुत सारे यूजर्स हमारे ना, मुझे ऑडियंस ये कहती है कि सर ये ऑल्ट कॉइन्स का तो बुरा ही हाल है, क्या ये ऑल्ट कॉइन्स कभी उठेंगे भी? क्योंकि इस बार हुआ क्या कि अगर बीटीसी ने $1,25,000 पे टॉप किया, या वहाँ $1,25,000 का ऑल टाइम हाई बनाया उसने, मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स कुड नॉट इवन रिकवर फ्रॉम देयर बॉटम। करेक्ट। व्हाट इज योर ओवरऑल गट फीलिंग या डेटा क्या बताता है कि ऑल्ट कॉइन्स में रिकवरी क्यों नहीं हो रही और क्यों उस पर ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है? करेक्ट। तो जैसा मैं पहले कह रहा था, टिपिकली क्या होता है, हर साइकिल में एक बीटीसी वेव के बाद बहुत सारा हाइप होता है। दैट हाइप ड्राइव्स अ लॉट ऑफ न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स। अ लॉट ऑफ दोज रिटेल इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड नॉट ओनली बाय बिटकॉइन, उसके लिए तो आते ही हैं, बट साथ ही साथ द अपॉर्चुनिटी टू मेक लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी इन दीज ऑल्ट फ्रिंज टोकन्स। दैट साइकिल नेवर हैपेंड। एंड एज अ रिजल्ट इस बार जो चेंजेस हुए प्राइसिंग में, मोस्ट ऑफ देम वर ड्रिवन बाय लार्ज इंस्टीट्यूशंस, लार्ज फैमिली ऑफिसेस who want to concentrate that wealth across, let's say, BTC, ETH, Ripple, Solana, and maybe a handful of more assets, right? As a consequence of that, we couldn't see the same wave that typically happens in altcoins. We saw a mini wave happen specifically in AI tokens, and something happened in meme coins about a year and a half ago, but nothing else. As a consequence of that, इस बार कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। और मैं ऑल्ट्स को तो हमेशा उसी तरीके से देखता हूँ, वो बहुत ही हाई रिस्क स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहाँ
टीम भी बहुत नहीं है, प्रोडक्ट भी बहुत चेंज हो रहा है, पता नहीं मार्केट रहेगा नहीं रहेगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वॉलेटिलिटी तो हमेशा रहती है वहाँ। हिस्टोरिकली अपॉर्चुनिटीज थी उन साइकिल्स की, इस बार नहीं थी, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट टू चेंज ईदर राइट नाउ। इस साल 2025 में और कंपैरिजन टू पिछले सालों में, मैं ऑनेस्ट एक आपसे पूछना चाहता हूँ, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में गिरावट है या इंडिया में खासकर, या उसमें बढ़ोतरी है? नहीं, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में डेफिनेटली बढ़ोतरी है। अच्छा, हमारे स्केल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे तो हम देखते हैं कि नए यूजर्स आ रहे हैं, बट द रेट एट विच दैट ग्रोथ हैपेंस इज नॉट द सेम, एंड इज नॉट द सेम नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस द बोर्ड। तो हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे यूजर्स आते हैं, बट जो बहुत सारे नए यूजर्स जो हमारे लिए नए हैं वो भी एक्चुअली क्रिप्टो में ही थे कुछ टाइम पहले, एंड वो बस किसी और प्लेटफॉर्म से हमारे प्लेटफॉर्म पर है। जो एकदम ग्रीन फील्ड यूजर्स हम कहते हैं ना, जिन्होंने आज तक कभी क्रिप्टो को छुआ नहीं है, बिटकॉइन खरीदा नहीं है, बिटकॉइन के बारे में पता नहीं है, उसका परसेंटेज बहुत छोटा है। मतलब एंड बहुत छोटा से मेरा मतलब है करीब 20 से 25% होंगे वो यूजर्स, बट 20 से 25% ही है, जबकि टिपिकली 70-80% अर्ली ऑन वो यूजर्स होते थे। नाउ अब ये भी हो सकता है कि पिछले साइकिल्स में सारे ऐसे लोग आ चुके हैं एंड उन्होंने पहले कुछ कुछ छोटा मोटा खरीदा है, अब इस बार पहली बार लार्ज अमाउंट्स लेना है, बट ब्रांड न्यू यूजर्स नहीं आ रहे, नहीं आए थे इस साइकिल में हमारे पास। ओके, ओवरऑल रेगुलेशन की बात करें, यू थिंक जैसे यहाँ पे एनपीसीआई का एक कियोस्क है, मुझे कोई बता रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्लॉकचेन के इवेंट में एनपीसीआई का एक स्टॉल होना, ये पहले नहीं देखा गया। और जो आर्क की हमने पीछे अनाउंसमेंट देखी थी कि जिसको पोजीशन ऐसे करा था कि इंडिया का स्टेबल कॉइन है, जो कि बाद में ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में एक सीबीडीसी का एक्सटेंशन ही लगता है। करेक्ट। व्हाट इज योर गट फीलिंग? क्या हम रेगुलेशन की पर्सपेक्टिव से वी आर इंप्रूविंग और वी आर गोइंग डाउन? करेक्ट। सो आई थिंक ओवर द लास्ट ईयर एंड हाफ स्टेबल कॉइन्स के बारे में बहुत चर्चा होने लगी है दुनिया भर में, एंड स्टेबल कॉइन्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो एसेट्स वेयर they are really backed by real assets, they have a value pegged to the dollar, they solve for multiple financial utilities। तो स्टेबल कॉइन्स के लेयर में अब काफी रेगुलेटरी कॉन्वर्सेशन होना चालू हो गए कि सिर्फ मतलब पूरे क्रिप्टो को भूल जाओ, सब बाकी सब चीजों को भूल जाओ, सिर्फ स्टेबल कॉइन्स के अराउंड क्या हम कुछ क्लैरिटी ला सकते हैं इंडिया में, जो आई थिंक एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव और इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। बट वो सही से होने के लिए ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और ट्रेडिशनल रेगुलेटरी लैंडस्केप के साथ मर्ज करना होगा, एंड अब उसके मल्टीपल अटेम्प्ट्स होंगे। आर्क एक अटेम्प्ट है, कोई और अटेम्प्ट करेगा, हम कोई और अटेम्प्ट करेंगे, ये 3-4 अटेम्प्ट्स होंगे जिसके चलते कोई क्लैरिटी आएगी। बट मुझे ये जरूर लगता है कि स्टेबल कॉइन्स को लेके जो प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है, जैसे क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मच चीपर किया जा सकता है, मच फास्टर किया जा सकता है, एसेट होल्डिंग फॉर इंडियन इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स आउटसाइड इंडिया टू बी एबल टू ट्रेड मोर फ्रीली आउटसाइड इंडिया, ताकि इंडिया का ट्रेड बैलेंस बाहर शिफ्ट हो, वो बहुत वैल्यूबल हो सकता है। तो ब्रॉडली एक लार्जर इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से इंडिया के लिए बहुत यूजफुल है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स और टोकन्स क्या कर रहे हैं वो अभी बहुत अर्ली है, तो वहां पे कुछ भी कमेंट्री करना थोड़ा गलत है। राइट। सो ये हमने पीछे एक बात देखी कि गोल्ड के अंदर काफी इंटरेस्ट बढ़ा लोगों का। करेक्ट। तो हमने एक जॉट को देखा था आपने आपके प्लेटफॉर्म पे, जॉट का, इफ यू कैन टेल अस मोर अबाउट दैट। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे एक मतलब XAUT टोकन है जो गोल्ड का अवेलेबल है, एंड पैक्सोस जी है, एंड काफ़ी और इस तरीके के टोकन्स हैं। हमने ये डेफिनेटली देखा है कि बिकॉज गोल्ड की इंसेन रैली हुई है, लोगों की इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव अबाउट गोल्ड चेंज हो रहा है, एंड लोग अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, एंड बिकॉज XAUT टाइप के टोकन्स पब्लिक गोल्ड मार्केट में ट्रेडेबिलिटी देते हैं सीधा, और एबिलिटी टू होल्ड देते हैं, और वो सर्टेनली बैक्ड होता है, तो यूजर्स के लिए आसान हो जाता है। तो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। ओके, सो if you have to summarize कि इस टाइम आपको लगता है कि बेयर मार्केट में हम लोग एंटर कर रहे हैं, या what is your overall data analytics that says? No, I don't think we are anywhere close to a bear market. We are still far away from it. अच्छा। Actually, global volumes are reasonably okay. It's not like कि मतलब volumes have एकदम crashed. तो volumes are reasonably okay. People are still coming in. The mix has shifted from new retail investors to older retail investors, HNIs and family offices. So that's the structural change that we are seeing. बहुत सारे यूजर ना लास्ट में ये मैं पूछना चाहूँगा कि प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में बोलते हैं कि मुद्रेक्स का नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि कब अल्टीमेटली आएगा? तो हमने पहले भी बता रखा है कि वी आर वर्किंग ऑन गेटिंग अ वेरिफाइबल प्रूफ ऑफ रिजर्व्स। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे सारे एसेट्स ऑलरेडी लार्ज एक्सचेंजेस पे होते हैं, लाइक बाइनेंस, बाइबिट,
जहाँ पे हम हमारे सारे एसेट्स रखते हैं, हम हमारे वॉलेट में कुछ रखते ही नहीं है। अब एज अ रिजल्ट उनसे डिराइव करवा पाना एंड फिर उसको पब्लिकली दिखा पाना एक टेक्निकल चैलेंज है, बिना सारे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को लीक किए। वो बस एक चीज हम नहीं कर पा रहे और हम उसी को सिक्योर सर्विस प्रोवाइड करता है अपने और एक्सचेंजेस को, उनका कस्टोडियन। यस, हमारा सब कुछ बाइनेंस और बाइबिट पे। चलेगा इस, आई थिंक विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए कि अभी बेयर मार्केट बहुत दूर है, बहुत दूर। आई थिंक यू शुड नॉट टेक इट कि अभी हम बेयर मार्केट में एंटर कर चुके हैं। सो ये एक मैसेज आया है इस कन्वर्सेशन। थैंक यू। चलिए।